भारत माता की, मेरे दोनों हाथ उठा के भारत माता की। आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि यह हिमालय जहाँ युगों युगों से हमारे पूर्वज ऋषियों ने तपस्या की और शरीर से जन्मभूमि एक छोटे से गांव में भले ही रही हो, स्वामी रामदेव की भी आध्यात्मिक जन्मभूमि गंगोत्री है। आज से लगभग 30 वर्ष पहले यात्रा गंगोत्री से प्रारंभ हुई और हरिद्वार से लेकर के द्वार द्वार तक योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की सेवा करने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया। फिर से भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, फिर से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा हो। यही कर्म 96,08,63,124 वर्ष पुरानी अपनी भारतीय संस्कृति का गौरववर्धन करने में भगवान ने एक अकिंचन सन्यासी को निमित्त बनाया और आज हरिद्वार से लेकर के देश के 600 जिले, 5,000 से ज्यादा तहसीलें और 3 लाख से ज्यादा गांव में तो ऑफिशियली पतंजलि के ब्रांचेज चलते हैं, निःशुल्क क्लासें चलती हैं। ये इतना बड़ा ये योग का आंदोलन और उसमें उत्तराखंड अछूता कैसे रह सकता है? तो योग का दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान, उसका मुख्यालय उत्तराखंड में ही है। ये उत्तराखंड की देवभूमि के लिए गौरव की बात। आज करीब 5 लाख से ज्यादा लोग पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिला है और करीब हर रोज मेरे साथ आस्था और इंडिया टीवी पर 5-7 करोड़ तो सुबह सुबह योगाभ्यास ही करते हैं और पूरी दुनिया के कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज योग को डेली या कभी कभी तो जरूर फॉलोअप करने लगे और अब उनको लगता है कि योग एक जीवन शैली है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साधना पद्धति है, ये रोग मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति का जीवन के निर्माण का और निर्वाण का साधन है। उस योग के पथ पर चलते चलते श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे इस युग के एक योगी महायोगी के जन्मभूमि पुण्यभूमि के पास ही यहाँ पर झंडा गाड़ दिया और हमें सौभाग्य है कि एक योगी जो उत्तर प्रदेश सहित देश की सेवा में लगा है, हमारे सनातन धर्म का गौरव वर्धन कर रहा है, हमारी ऋषि परंपरा योग की परंपरा का गौरव वर्धन कर रहा है, उस योगी की भूमि की सेवा करने का सौभाग्य भी हमें परमात्मा ने दिया। इसके लिए हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे श्रद्धेय योगी जी एक तरफ अपने अध्यात्म धर्म का, दूसरी तरफ अपने राज धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का एक साथ पालन करना, यह लोगों के लिए एक सपना था कि एक योगी, एक विरक्त, एक सन्यासी, अध्यात्म को जीने वाला, तपस्या करने वाला एक महामानव कैसे राज धर्म को निभा पाएगा। कोरोना काल में श्रद्धेय योगी जी के पिताश्री का प्रयाण हुआ। महाप्रयाण पर उनके निर्वाण पर भी पूज्य मुनि जी हम गए, हमने अंत्येष्टि किया, पिताश्री के लिए प्रार्थना की, उनके भगवत शरणागति के लिए। और योगी जी राष्ट्र की सेवा में लगे हुए थे। एक सन्यासी जिसके लिए वेदों में कहा भद्रमिच्छन्तरिष्यः सर्वविदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम् ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। सन्यासी कौन होता है? जिसके वैयक्तिक जीवन में तप और जिसके सार्वजनिक जीवन में वैभव होता है। सार्वजनिक जीवन में जो वैभव के लिए पुरुषार्थ करता है वो सन्यासी होता है। वैयक्तिक जीवन में नितांत तपस्या में जीते हुए, अपरिग्रह का पालन करते हुए, एक अकिंचन सन्यासी की तरह पूर्ण त्याग का जीवन जीते हुए और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को खुशहाल देखने के संकल्प के साथ जो 18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, उनका नाम पूज्य श्रद्धेय आदित्यनाथ योगी जी है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि एक ऐसा सन्यासी जो अपने अध्यात्म धर्म को, अपने ऋषि धर्म को, अपने सनातन धर्म को जीता हुआ और जो अपने राज धर्म, राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से निर्वहन कर रहा है। अब तो पूरे देश में योग के अनुशासन के साथ, शासन के साथ, राशन के साथ क्या क्या उसमें कितने शब्दावली जोड़ते चले जाओ, माने
अपराधियों को सबक कैसा सिखाना है तो उसके लिए भी एक नया कीर्तिमान बना दिया। ठीक है, जो शास्त्र में लिखा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे को, और जो वेदों ने कभी उद्घोष किया था इंद्रम वर्धन तो अप्त्रह कृण्वंत विश्व मार्यम अपघ्नन तो अरावण, उसको व्यवहारिक धरा पर जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपने कर्तव्य का पूरी प्रामाणिकता से निर्वहन करना, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, और एक मिसाल कायम कर देना, एक उदाहरण, एक नजीर कायम कर देना कि लोग अपराध करने से 100 बार सोचें। एक वक्त था कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश के बारे में न जाने कैसे लोगों के दुराग्रह देश में तैयार हो गए थे, जो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जो अनेक कोटि कोटि ऋषिमुनियों की जन्मभूमि, भगवान शिव की भूमि है, जो गंगा की पावन भूमि है, ऐसे उस उत्तर प्रदेश के बारे में न जाने कैसे कैसे लोगों ने स्लोगन घड़ रखे थे। उस उत्तर प्रदेश में एक शासन का, एक आत्मानुशासन का, एक सुशासन का एक बहुत ही आदर्श कीर्तिमान हमारे श्रद्धेय योगी जी ने बना करके हम सबको गौरवान्वित किया। देखो भाई, हम तो दो तरह से हमारे श्रद्धेय योगी जी पर गौरव करते हैं। एक तो हमारे कम से कम भारतीय राजनीति की परंपरा में माने एक राजनीतिक शुचिताओं और आदर्शों का जो हमारे उच्च मानदंड है उनका पालन करते हुए कम से कम भारत के राजधर्म में योगेश्वर श्री कृष्ण के बाद कोई योगी तो आया जो राजनीति में भी योग धर्म को निर्वहन कर रहा है। कि अब पूज्य महाराज जी का नाम तो बहुत थोड़े से ही लोग, आजकल भारत का कोई शायद ऐसा व्यक्ति होगा किसी भी देश के कोने का जो पूज्य महाराज जी के पूरे नाम को शायद बोले ना बोले, लेकिन योगी जी महाराज का नाम पूरे देश में घर घर में